हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं। आज हम बहुत दिनों पश्चात आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक छोटा सा वीडियो लेकर के। छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ व्यक्तिगत परेशानियों की वजह से, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के नहीं आ पाया, लगातार रूप से वीडियो अपनी नहीं लेकर के आया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं दोस्तों। अब हम अपनी श्रृंखला में आपके लिए नियमित रूप से, लगातार रूप से छोटे छोटे वीडियोज़ जो परीक्षा की दृष्टि से, या विद्यार्थी जो कक्षा 10 में, 12 में, 8 में, जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे। इससे पहले भी हमने आपको बहुत सारे वीडियो डाले और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी डिमांड पर उनके लगातार हमारे पास में मैसेज आते रहे हैं कि आपके वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं सर। तो उनकी भावनाओं को समझते हुए हम अपने चैनल पर पुनः अपनी वीडियो डाल रहे हैं। तो मैं मूमल इंग्लिश क्लासेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों हम एक छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बी और डी वर्ड कब साइलेंट होते हैं उसके कुछ दो नियम हम आपको बता रहे हैं। ये दोनों ही नियम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से मैं बात करूंगा तो इंग्लिश सेकंड ग्रेड की। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश सेकंड ग्रेड आरपीएससी से जो भर्ती निकली हैं उनमें एक चैप्टर है हमारा फोनेटिक सिंबल। तो फोनेटिक सिंबल में इन दोनों नियमों में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। उनमें बी या डी वर्ड को दिया जाता है। तो कब हम बी और डी वर्ड को साइलेंट करते हैं और कब नहीं करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बी वर्ड साइलेंट कब किया जाएगा। तो दोस्तों, पहला जो नियम है हमारा कि बी वर्ड कब साइलेंट होगा, तो उसका जो नियम है मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि कोई वर्ड एक सिलेबल ध्वनि, एक स्वर ध्वनि का हो, अर्थात सिंगल सिलेबल वाला हो, जिसमें एक स्वर ध्वनि आती हो, और उस शब्द के अंत में यदि एम बी शब्द आए, एम बी दो अक्षर आते हैं, तो आने पर बी साइलेंट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, शर्तें हैं कि शब्द एक स्वर ध्वनि वाला होना चाहिए और उसके अंत में एम बी आना चाहिए। एम बी के बाद में कोई और वर्ड नहीं होना और कोई अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम उसके अंत वाले बी को साइलेंट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एम बी आता है लेकिन एम का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण तो होता है, लेकिन बी वहाँ पर साइलेंट हो जाता है। इसके एग्जाम्पल हम आपको अगली स्लाइड में दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब बहुत छोटे छोटे वीडियो जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लिए ला रहे हैं, और ये रीट में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीट में भी इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम कि बी साइलेंट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, हमने आपको अभी बताया था नियम की ऐसे सिंगल सिलेबल वाले वर्ड, एक स्वर ध्वनि वाले वर्ड जिनके अंत में एम बी आता हो, तो वहाँ पर बी साइलेंट हो जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं, तो पहला एग्जाम्पल है COMB। इसका हम उच्चारण करते हैं कॉम, लेकिन जनरली इसका उच्चारण हम कॉम्ब कर देते हैं, और फोनेटिक सिंबल में हम बी का जो सिंबल बनता है उस वाले को टिक कर देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। इसका उच्चारण हमेशा होता है कॉम। इसी प्रकार से TOMB, इसका उच्चारण ज़्यादातर विद्यार्थी टॉम्ब करते हैं, जो कि बिल्कुल 100% गलत है। इसका उच्चारण होगा टूम। जी हाँ दोस्तों, इसमें टूम बड़ा ऊ है। इसी प्रकार से इसका तीसरा एग्जाम्पल है BOMB। तो इसका बॉम्ब उच्चारण ना होकर के इसका उच्चारण होता है बॉम्ब। इस प्रकार के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अब हम दोस्तों आपको अगली स्लाइड में बता रहे हैं कि डी कब साइलेंट होता है। यानी इसका एक नियम जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, इसके एग्जाम्पल विगत परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, और आने वाली परीक्षा की दृष्टि से भी ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि कोई शब्द ऐसा हो जो ADJ से आरंभ हुआ हो, यदि कोई शब्द ADJ से आरंभ हुआ हो, तो उसमें जो डी वर्ड है वह साइलेंट हो जाता है, अर्थात ADJ में डी साइलेंट हो जाता है। ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों, और इसकी शर्तें हैं कि शब्द प्रारंभ होना चाहिए ADJ शब्दों से।
यानी उसके प्रारंभ में ए डी जे अक्षर आने चाहिए। और अगर ऐसा शब्द कोई आया है, उसका फोनेटिक सिंबल आपको बनाना है या बोलना है, तो उसके हम डी वर्ड को साइलेंट कर देते हैं, डी का उच्चारण नहीं करते हैं, ना ही उसका कोई फोनेटिक सिंबल हम बनाएंगे। इसके एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि डी कब साइलेंट होता है। तो नियम तो आपको ध्यान है ही कि यदि कोई ए डी जे से शुरू हुआ हो तो उसके डी का उच्चारण हम नहीं करते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है हमारा ADJECTIVE, तो इसका हम जनरली उच्चारण 99% लोग एडजेक्टिव करते हैं, जबकि इसका सही उच्चारण होगा एडजेक्टिव। इसी प्रकार से हमारा दूसरा जो शब्द है ADJUST, इसको ज़्यादातर लोग एडजस्ट बोलते हैं और इसका फोनेटिक सिंबल भी एडजस्ट बना देते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण होगा एडजस्ट। इसी प्रकार से हमारा अगला शब्द है ADJACENT, इसका हम उच्चारण एडजेसेंट बोल देते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण होगा एडजेसेंट। इसी प्रकार से हमारा चौथा एग्जाम्पल है, उसमें ADJUNCT, इसका सही जो उच्चारण होगा अजंक्ट, इसका उच्चारण हम करेंगे अजंक्ट, यहाँ पर डी साइलेंट रहेगा। थैंक यू दोस्तों, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।